गर्मी में भी बिना पंखे के चैन से सोने वाला ससुराल। कितना मजा आ रहा है इस ठंडी ठंडी हवा में बैठकर, ये ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने का। ऐसा लग रहा है मानो जैसे जन्नत में आ गई हूँ। चारों तरफ से कितनी ठंडी हवा आ रही है, कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। अरे उठ भी जा, कब तक सोएगी? अरे ये तो माँ की आवाज है ना, ये आवाज कहाँ से आ रही है? सोनाक्षी उठ भी जा, ये माँ की आवाज कहाँ से आ रही है? सपना देख रही सोनाक्षी बार बार अपनी माँ के जगाने से उठ जाती है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? और सारे एसी कहाँ गए? मेरे हाथ में तो आइसक्रीम थी, वो कहाँ गई? अरे क्या बोली जा रही है, होश में तो है? जरूर कोई सपना देख रही होगी। चल उठ जा वरना इंस्टीट्यूट के लिए लेट हो जाएगी। क्या माँ, इतना बढ़िया सपना देख रही थी। पता है मेरे कमरे में चारों तरफ एसी थे, कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, मानो जैसे मैं जन्नत में आ गई हूँ। तू और तेरा एसी, चिंता मत कर, जब तेरी शादी होगी ना तुझे ट्रक भर कर दहेज में सिर्फ एसी ही दूंगी। चल उठ जा। सोनाक्षी आंख मलते हुए उठती है और अब जल्दी से तैयार होकर नाश्ता कर अपनी एसी वाली कार में बैठकर इंस्टीट्यूट के लिए निकल जाती है। सर बहुत गर्मी लग रही है। फैन चल रहा है, एसी भी चालू है, तो गर्मी क्यों लग रही है तुम्हें? सर एसी आपने 24 पर कर रखा है, 16 पर कर दीजिए ना। एक तुम अकेले स्टूडेंट के लिए 16 पर एसी थोड़े ना करूंगा मैं, बाकी बच्चों को ठंड नहीं लगेगी क्या? बैठ जाओ चुपचाप। अरे यार कैसे टीचर हैं, पता नहीं 16 पर एसी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मानो जैसे इन्हीं को एसी का बिल भरना हो। टीचर अब सभी स्टूडेंट से अकाउंट्स के क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करता है। सिवाय एक स्टूडेंट अनुज के अलावा कोई भी स्टूडेंट टीचर के क्वेश्चन का सही जवाब नहीं देता। वेल डन अनुज, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुमने सारे जवाब बिल्कुल सही दिए हैं। तुम लोग कुछ सीखो अनुज से। अरे यार ये लड़का कौन है जिसकी सर इतनी तारीफ कर रहे हैं? मैंने पहले तो कभी से नहीं देखा। तू एक हफ्ते से छुट्टी पर चल रही थी, इसी बीच इस लड़के ने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है। पढ़ने में काफी होशियार है, क्लास के सभी बच्चे इसी के पास अपनी प्रॉब्लम्स लेकर जाते हैं। अनुज पढ़ने में काफी होशियार था तो वहीं दिखने में भी काफी अच्छा था, जिसके चलते सोनाक्षी काफी जल्दी अनुज की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। और आज जब क्लासेस खत्म होने के बाद सभी बच्चे घर जा रहे होते हैं तो अनुज जरा रुको, क्या तुम मेरी अकाउंट फाइनेंस में मदद कर सकते हो? वो क्या है ना, मेरी मैथ्स थोड़ी कमजोर है। ठीक है, कल क्लास के बाद तुम मुझे सामने वाले गार्डन में मिलना। नहीं, बाहर तो बहुत ज्यादा गर्मी है। काम करो, क्लास के बाद तुम मेरे साथ मेरे घर चलना, हम वहाँ आराम से पढ़ाई करेंगे। अगर तुम कंफर्टेबल हो तो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आ जाऊंगा, लेकिन सिर्फ 1 घंटे के लिए। अगले दिन क्लास खत्म होने के बाद सोनाक्षी अनुज को अपने घर ले जाती है। दोनों कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहे होते हैं, तभी बीच में सोनाक्षी एसी 16 पर कर देती है, जिसे देख सोनाक्षी क्या प्लीज तुम एसी थोड़ा कम कर सकती हो? वो क्या है ना, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अरे अनुज तुम तो कपकपा रहे हो, लगता है तुम्हें ज्यादा एसी में रहने की आदत नहीं है। कोई बात नहीं, मैं अभी एसी कम कर देती हूँ। अब अक्सर अनुज सोनाक्षी को पढ़ाने के लिए उसके घर आया करता था, जिसके चलते जल्द ही अनुज सोनाक्षी की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और कुछ समय में इनका दोस्ती का रिश्ता प्यार के रिश्ते में बदल जाता है। तुम मुझे मिलने के लिए हमेशा इतने महंगे रेस्टोरेंट में क्यों बुलाती हो? पता है ना यहाँ कितनी ज्यादा कूलिंग होती है, मेरी तो कब कभी ही छूट जाती है। हो अनुज तुम भी ना, लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही ठंड लगती है। मुझे देखो, मैं तो इतनी गर्मी में बिना एसी के रह ही नहीं सकती। काफी देर तक एक दूसरे के साथ वक्त बिताने के बाद अब सोनाक्षी जैसे ही अपने घर आती है, अभी तुझे ही याद कर रहे थे और तू आ गई। पता है तेरे पापा ने तेरा रिश्ता अपने दोस्त बिजनेसमैन राकेश जी के बेटे से करवा दिया है। ये आप क्या कह रही हैं? मेरा रिश्ता हो गया है, वो भी मुझसे बिना पूछे? और भला ये कोई उम्र है मेरी शादी करने की? अरे बेटा, तो हम कौन सा तुम्हारी शादी आज या कल कर रहे हैं, एंगेजमेंट कर देते हैं अगले महीने, और जब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी उसके बाद शादी कर देंगे। सॉरी पापा, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकती। लेकिन क्यों? तू तो राकेश जी के बेटे को अच्छे से जानती है ना? हाँ जानती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं शादी कर लूँ। मुझे ये शादी नहीं करनी। शादी से साफ इनकार कर सोनाक्षी अपने कमरे में चली जाती है, जिसे देख आखिरकार ये सब क्या है? शारदा कहीं मेरी बेटी का किसी के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा? और तो इसे छूट। आप मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हैं? मुझे क्या पता था? विजय को सोनाक्षी पर शक होने लगता है और जब अगले दिन सोनाक्षी इंस्टीट्यूट के लिए निकलती है तो विजय उसका छुपकर पीछा करता है और देखता है कि सोनाक्षी अनुज के साथ हाथ पकड़कर पार्क में घूम रही है। ये सब देखकर विजय सब समझ जाता है और जैसे ही सोनाक्षी घर के लिए निकलती है तो विजय सीधा अनुज के पास जाता है। तूने क्या सोचा कि तू मेरी बेटी के पैसों के लिए अपने प्यार के जाल में फंसा लेगा और मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं चलेगा? आप क्या कह रहे हैं अंकल?
मैं सोनाक्षी से पैसों के लिए प्यार नहीं करता, मैं उसे दिल से चाहता हूँ। अरे बस कर अपना ये प्यार का ड्रामा, तुम जैसे लड़कों को अच्छे से जानता हूँ। अगर आइंदा मेरी बेटी के आसपास भी देखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब ये सारी बात सोनाक्षी को पता चलती है तो सोनाक्षी अपने पेरेंट्स से काफी लड़ाई करती है। मेरे लिए मेरा नाम ही सब कुछ है, समझी तू? भूल जा उस लड़के को। पापा मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और किसी भी कीमत पर उसे नहीं छोड़ सकती। तो ठीक है, हमें छोड़ दे। अगर तुझे उसके साथ ही रहना है तो इसे सारे रिश्ते नाते खत्म कर दे। सोनाक्षी के लिए ये सब काफी मुश्किल था, लेकिन वो अनुज से काफी ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए वो अपने माँ बाप का घर छोड़कर सीधा अनुज के पास आ जाती है। अनुज मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरे माँ बाप ने तो मुझे धुतकार दिया, लेकिन तुम तो मेरा साथ ऐसा नहीं करोगे ना? बोलो अनुज, जवाब दो। सोनाक्षी मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जानता हूँ कि ये हमारी उम्र नहीं है, लेकिन अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा। अनुज सोनाक्षी के साथ मंदिर में 7 फेरे लेकर उससे हमेशा के लिए अपना बना लेता है और अब अनुज सोनाक्षी को अपने घर लेकर जाता है। अरे भला तेरी ये कोई उम्र है शादी करने की? तेरा भाई दिन रात मजदूरी करके तुझे इसलिए पढ़ा रहा था। जो होना था सो हो गया, अब क्या फायदा गुस्सा करने का? आस पड़ोस के लोग तमाशा देखें, इससे अच्छा तो ये सब खत्म करो। माया सारी बात को संभालती है और अब अपनी देवरानी का गृह प्रवेश करती है। सोनाक्षी जब अपनी गरीब ससुराल देखती है तो इनका घर तो हमारे घर से आधा है और यहाँ तो हॉल में बैठने के लिए सोफा भी नहीं है। मुझे नहीं लग रहा कि इनके घर में एसी भी होगा। बिना एसी के मैं कैसे गुजारा करूंगी? पर अब सोनाक्षी शादी की है तो निभाना तो पड़ेगा ही। खाना खाने के बाद सोनाक्षी अपने कमरे में आ जाती है और अब सभी गहरी नींद में सो रहे होते हैं, लेकिन सोनाक्षी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। कमरे में हवा के नाम पर सिर्फ एक पंखा लगा हुआ था जो किसी कछुए की रफ्तार से धीमा चल रहा था। बिस्तर पर पड़े पड़े सोनाक्षी बस एक टक निगाह से उस पंखे को देखे जा रही थी। इस चलते पंखे के नीचे सोकर भी बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा कि मैं पंखे के नीचे सो रही हूँ। सारी पीठ पसीने से भीगी हुई है। पता नहीं इतनी गर्मी में अनुज को नींद कैसे आ रही है, लेकिन अब मैं क्या ही बोलूँ? ये सिचुएशन भी तो कुछ बोलने लायक नहीं है अभी। सोनाक्षी सारी रात गर्मी से परेशान होकर सिर्फ करवट ही बदलती है। अगले दिन सोनाक्षी जब रसोई में आती है तो देखती है कि उसकी जेठानी गर्मी में चूल्हे पर खाना बना रही है। ये देख, ओह गॉड भाभी, आप इतनी गर्मी में चूल्हे पर खाना बना रही हो? कितने पसीने आ रहे हैं आपको? इसका मतलब मुझे भी इतनी गर्मी में चूल्हे पर ही खाना बनाना होगा। लगता है तुम्हें गर्मी कुछ खास पसंद नहीं है। हमारे घर पर तो चूल्हे पर ही खाना बनता है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, खाना बनाने का काम मैं संभाल लूंगी। तुम घर के छोटे मोटे काम देख लेना। माया इतना बोल ही रही होती है कि तभी अंदर कमरे से कॉलेज बैग लेकर राधिका आती है। राधिका कॉलेज के लिए निकल रही हो? रुक जाओ, नाश्ता करके जाना। नहीं भाभी, अगर नाश्ता करने बैठी तो बस निकल जाएगी, फिर आधा घंटा वेट करना पड़ेगा। मैं कैंटीन से कुछ खा लूंगी। तुम इतनी गर्मी में बस से जाती हो? मैंने देखा है उसमें बहुत भीड़ होती है। 40 डिग्री की गर्मी में तुम इतनी भीड़ में कैसे जा सकती हो? हम गरीब तो बस से ही अपना आना जाना करते हैं। आप फिक्र मत करो, मुझे इसकी आदत है। राधिका के जाने के बाद अब सोनाक्षी पहली बार घर के छोटे मोटे काम करने लगती है और थोड़ी देर काम करने पर ही सोनाक्षी पसीने से नहा जाती है। मेरे घर में तो कमरे, हॉल, यहाँ तक कि किचन में भी एसी लगा हुआ था। माँ गर्मी में भी आराम से एसी की ठंडी हवा खाते हुए खाना बनाती थी। पता नहीं इतनी गर्मी में ससुराल वाले कैसे गुजारा करते हैं। यहाँ के तो पंखे भी बिल्कुल बाबा आदम के जमाने के चलते हैं। ससुराल के सभी कमरों के पंखे बिल्कुल कछुए की चाल जैसे ही चलते थे। पसीने से लथपथ होकर सोनाक्षी कमरे में बैठी होती है कि तभी बाहर से अनुज आता है। अरे अनुज, कहाँ गए थे आप? वो आज मैं नौकरी ढूंढने के लिए गया था, लेकिन कहीं पर भी अच्छी नौकरी नहीं मिली। लगता है जितना सोचा था उतना आसान भी नहीं है नौकरी ढूंढना। मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से आपको पढ़ाई छोड़कर नौकरी करनी पड़ रही है। माफी मांगने वाली क्या बात है? अब तो मेरी पत्नी हो, तुम्हारी जिम्मेदारी मैं नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा? इसी तरह अब रात हो जाती है। घर में जहां सभी इतनी गर्मी में भी खर्राटे मारते हुए सो रहे थे, तो वहीं सोनाक्षी को आज भी उस अधमरे पंखे के नीचे नींद नहीं आती। इतनी गर्मी में भला ये इतनी चैन की नींद कैसे सो रहे हैं? मैं तो आंखें तक बंद नहीं कर पा रही हूँ। कितनी बेचैनी हो रही है। बेचैनी से परेशान होकर सोनाक्षी जब अपने कमरे से बाहर निकलकर घर में घूमती है तो देखती है कि सभी अपने अपने कमरों में पंखे की इतनी कम हवा के नीचे आराम से सो रहे हैं। यह देख सोनाक्षी अपने कमरे में जाती है और अनुज को उठाने लगती है। उठिए ना, मुझे नींद नहीं आ रही है। अरे गिनती जाओ, 1 से लेकर 100 तक आ जाएगी। अनुज, आपको तो पता है ना कि मुझे एसी में रहने की आदत है। मैं तो पंखे में भी गुजारा कर लेती, लेकिन जरा इस पंखे को तो देखो। घर में सभी पंखे ऐसे ही चलते हैं। आप सब तो आराम से सो रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूं?
सोनाक्षी, तुम जानती हो कि अभी मेरी नौकरी नहीं लगी है और भैया से मैं भला कैसे पैसे मांगू? कुछ दिन रुक जाओ। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना मैं भी जॉब कर लूं। इस तरह हम चाहें तो अपनी पढ़ाई भी वापस शुरू कर सकते हैं और नौकरी होगी तो किसी से पैसे लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तो मैं सबसे पहले अपने रूम के लिए तेज हवा देने वाला पंखा लेकर आऊंगी। अनुज को सोनाक्षी की बात ठीक लगती है और अब अगले दिन ही सोनाक्षी अपने साथ लाई कुछ डिग्रियों को लेकर कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाती है। लेकिन कहीं सोनाक्षी को जॉब पसंद नहीं आती तो कहीं उसे सैलरी कम मिलती है और आखिर में सोनाक्षी जब एक और कंपनी में इंटरव्यू देती है। वैसे आप पूरी तरह से जॉब के लिए एलिजिबल तो नहीं है, पर फिर भी आपकी नॉलेज काफी है इस बारे में, तो आप मंडे से ज्वाइन कर सकती हैं। थैंक यू सो मच सर, मैं काफी मेहनत करूंगी। जॉब मिल जाने पर सोनाक्षी काफी खुश होती है कि तभी इंटरव्यूअर के पास एक कॉल आता है, जिसे सुन वो दोबारा से सोनाक्षी को केबिन में बुलाता है। जी सर, आपने बुलाया? वो मैं कह रहा था कि आप जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है तो आप ज्वाइन नहीं कर सकते। पर सर आपने ही तो कहा था कि मैं मंडे से ज्वाइन कर सकती हूँ, एकदम से अचानक क्या हुआ? इंटरव्यूअर के पास किसी और का नहीं बल्कि सोनाक्षी के पिता का ही कॉल आया था। सोनाक्षी के जाने के बाद भी विजय ने सोनाक्षी पर नजर रखी हुई थी, तो वहीं दूसरी तरफ दिन तो दिन रात में भी सोनाक्षी को गर्मी से राहत नहीं मिलती। जैसे तैसे कर सोनाक्षी की आंख लगती है कि तभी अचानक मोहल्ले की लाइट भाग जाती है और वो मर मर के चलने वाला पंखा भी पूरी तरह से बंद हो जाता है। यार क्या मुसीबत है, इतने दिनों में आज जाकर तो थोड़ी आंख लगी थी, वो भी इस बिजली विभाग वालों ने छीन ली। सोनाक्षी सारी रात गर्मी से काफी परेशान होती है और अगले दिन इस बारे में अपनी जेठानी से बात करती है। मैं आप सबको देखती हूँ कि आप लोग बिना पंखे के भी आराम से सो जाते हैं। आप लोगों के कमरे का पंखा कितना स्लो चल रहा होता है, भला इतनी गर्मी में आपको नींद कैसे आ जाती है? पहले शुरुआत में दिक्कत होती थी, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ गई। तुम भी कोशिश करोगी तो कुछ समय में तुम्हें भी आदत पड़ जाएगी। आज रात जब सोनाक्षी कमरे में जाती है तो लेटने की बजाय बैठी रहती है, जिसे देख सोनाक्षी, तुम लेट क्यों नहीं रही हो? नींद नहीं आ रही है क्या? इस पंखे के नीचे भला नींद कैसे आएगी? तुम्हारी परेशानी समझता हूं, लेकिन क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं। पर मेरे पास एक आइडिया है। अनु सोनाक्षी को आंगन में ले जाता है, जहां दोनों पति पत्नी ठंडी हवा में आराम से सोते हैं। लेकिन थोड़ी देर में मच्छर का झुंड सोनाक्षी पर हमला कर देता है। मायके में मैं एसी में जितने आराम से सोई थी उससे डबल तकलीफ अपने ससुराल में हो रही है। मन तो कर रहा है एक एक करके सारे मच्छरों को काट दूं। गर्मी से परेशान होते हुए सोनाक्षी को अपने कुछ बीते हुए दिन याद आने लगते हैं। पापा कब ठीक होगा मेरे कमरे का एसी? मुझसे गर्मी में बिल्कुल नहीं रहा जा रहा। अरे बेटा, मैं एसी ठीक नहीं करवा रहा, बल्कि नया एसी लगवा रहा हूँ ताकि दोबारा से एसी खराब ना हो और मेरी गुड़िया रानी परेशान ना हो। अपनी पुरानी बातों को याद करते हुए सोनाक्षी की आंखें भर आती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अभी तक अनुज को कहीं नौकरी नहीं मिली होती। भैया क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहीं अच्छी जगह नौकरी नहीं मिल रही, सब बस दिहाड़ी मजदूर का काम देने में लगे हुए हैं। तो परेशान मत हो छोटे, मिल जाएगी तुझे नौकरी। जब तक तो मैं संभाल ही रहा हूं ना सब। अब इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और आज सोनाक्षी की माँ शारदा उससे मिलने ससुराल आती है। अपनी माँ को देख सोनाक्षी काफी हैरान थी। अरे माँ, आप यहाँ? क्या करूं बेटा, तुझसे मिलने का बहुत दिल कर रहा था। तेरे पापा काम के सिलसिले में बाहर गए हुए, इसीलिए पीछे से मैं चुपके से आ गई। अब आई हैं तो शाम तक रुक कर जाइएगा, मैं बहू से कहकर आपके लिए चाय मंगवाती हूँ। काफी देर से मोहल्ले की लाइट गई हुई थी, जिसके चलते घर के पंखे भी बंद थे। गर्मी में सोनाक्षी पसीने से नहाई जा रही थी, जिसे देख शारदा, जब मायके में 5 मिनट के लिए भी लाइट जाती थी तो तू कैसे परेशान हो जाती थी, लेकिन अब यहाँ बिना एसी बिना लाइट के तू कैसे रह रही मेरी बच्ची? अब धीरे धीरे आदत सी हो गई है माँ। अपनी बेटी को इस तरह गर्मी से परेशान देख शारदा पुरानी चीजों के बारे में सोचने लगती है। सोनाक्षी बेटा, तू ठंडा ठंडा जूस पी, आ जाएगी थोड़ी देर में लाइट। माँ कब आएगी? आधा घंटा हो गया लाइट को गए हुए। पापा आप इन्वर्टर क्यों नहीं लगा देते? मेरी बच्ची, कल तक लगवा दूंगा इन्वर्टर, तुम परेशान मत हो। अपनी बेटी से मिल शारदा वापस घर आ जाती है। तो वहीं धीरे धीरे सोनाक्षी को भी बिना पंखे और गर्मी में सोने की आदत पड़ चुकी थी। हर दिन की तरह कई जगहों पर इंटरव्यू देकर सोनाक्षी घर लौट रही होती है कि तभी उसे रास्ते में उसकी कंप्यूटर टीचर अर्चना मिलती है। अरे सोनाक्षी बेटा, तुम यहाँ कैसी हो? बड़े दिनों बाद मिली हो, कहीं जा रही थी क्या? मैं तो ठीक हूँ टीचर, आप कैसी हैं? बस अभी कुछ कंपनी में इंटरव्यू देकर आ रही हूँ, लेकिन कहीं पर भी मुझे जॉब नहीं मिल रही।
अरे तुम तो कंप्यूटर चलाने में इतनी एक्सपर्ट हो, कितनी नॉलेज है तुम्हें, फिर भी तुम्हें कहीं जॉब नहीं मिल रही। वैसे मेरे इंस्टीट्यूट में एक टीचर की जॉब है, अगर तुम चाहो तो वो कर सकती हो। तुम बच्चों को काफी अच्छे से कंप्यूटर सिखाओगी। सच्ची टीचर, मैं वो जॉब कर सकती हूँ? सोनाक्षी ने जिस इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर सीखा था, अब उसी इंस्टीट्यूट में उसकी जॉब लग जाती है। और तकरीबन 1 महीने बाद जब सोनाक्षी को उसकी पहली सैलरी मिलती है तो वो काफी खुश होकर घर आती है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि लाइफ में मुझे भी जॉब करनी पड़ेगी। वैसे आज मेरी सैलरी भी मिल गई है। मैं तो सोच रही हूँ अब सभी के कमरों के लिए सबसे पहले पंखे ले आऊं। सोनाक्षी, तुमने इतना सोचा यही हमारे लिए काफी है, लेकिन तुम्हें अपनी मेहनत की कमाई हम लोगों पर खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पापा यही सोचते हैं कि मैंने तुमसे शादी सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए की है, लेकिन ऐसा नहीं है। अनुज बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम हमारी बात का गलत मतलब मत लेना, पर इससे तुम अपनी जरूरत को पूरा करो। कुछ दिनों में अब अनुज को भी एक दुकान पर अकाउंट संभालने का काम मिल जाता है। और जब अनुज को उसकी पहली सैलरी मिलती है तो वो उससे सोनाक्षी के लिए कूलर लेकर आता है। एसी न सही, लेकिन सोनाक्षी मैं तुम्हारे लिए कूलर ले आया हूँ। फिलहाल तुम इसकी ठंडी हवा में आराम से सो सकती हो। अनुज, मुझे ये कूलर नहीं चाहिए। लेकिन क्यों सोनाक्षी, तुम्हें तो गर्मी में सोने की आदत नहीं है ना, तो अब तुम कूलर की ठंडी हवा में सोना क्यों नहीं चाहती? क्योंकि मैं खुद कूलर की ठंडी हवा में सोकर आप लोगों को इस तरह गर्मी से परेशान होते हुए नहीं देख सकती। अगर मेरे कमरे के लिए कूलर आया तो घर के बाकी लोगों के कमरों के लिए भी कूलर आएगा। लेकिन सोनाक्षी, मेरे पास सिर्फ एक कूलर लेने के पैसे थे, बाकियों के लिए कूलर मैं कैसे लाऊं? मेरे पास पैसे हैं। क्या आप लोग मुझे अपने परिवार का हिस्सा नहीं समझते? मेरे पापा की वजह से आप लोग मेरे साथ इतनी बेरुखी कैसे कर सकते हैं? ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। ऐसा नहीं है तो मुझे आप लोगों के लिए कूलर लाने दीजिए। अगले दिन सोनाक्षी बाकी कमरों के लिए भी कूलर और अपने सास ससुर के कमरे के लिए फर्राटेदार पंखा लेकर आती है, जिसकी ठंडी हवा में अब पूरा परिवार चैन की नींद सोता है। तो वहीं अगले दिन सोनाक्षी की माँ और पिता उसके ससुराल आते हैं। पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? माँ, क्या आप इन्हें लेकर आई हैं? नहीं बेटा, ये तो खुद तेरे पास आना चाहते थे। तेरे जाने के बाद हर दिन इन्हें तेरी कमी खली है। जो हुआ वो सब भुला देना चाहते हैं ये। इन्होंने तुझे माफ किया। पापा, माँ सच कह रही हैं? आप हमसे नाराज नहीं है? नहीं मेरी बच्ची, तुझसे नाराज होकर मैं कहाँ जाऊं। अपने नाम के चलते मैं कभी तुझे समझ ही नहीं पाया। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची। अब तुम लोगों से मुझे कोई भी गिला शिकवा नहीं है। और अनुज बेटा, मैं मान गया कि हर गरीब लालची नहीं होता। मैं ये चाहता हूं कि तुम अपना हुनर ऐसे छोटे मोटे दुकानों पर वेस्ट करने की बजाय मेरे साथ मेरी कंपनी का सारा फाइनेंस का काम संभालो। अब तुम दोनों तो हो जो आगे ये सब देखोगे। विजय अपने दामाद और बेटी को गले से लगा लेता है और अब जल्द ही अनुज अच्छे से अपने ससुर के अकाउंट फाइनेंस के काम को संभालता है, जिससे अब उसके घर की हालत भी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। और अब आखिरकार सोनाक्षी के ससुराल में भी एसी आ जाता है और अपने मायके की तरह ही सोनाक्षी अपने ससुराल में भी एसी की ठंडी हवा में चैन की नींद सोती है।